हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीतीश भारती क्लासेस। आज इस वीडियो में शुरू करेंगे साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। ये जो है पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में पूछता है। कल जो है 66 तक हो गया था, आज शुरू करेंगे 67 से। निम्न में से कौन सा समूह सेट स्क्वायर में नहीं है? तो इसका आंसर की क्या हो जाएगा? जिसमें जो है 15 का मल्टीपल ना हो वहीं इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्या होता है? ये जो है 15 का मल्टीपल नहीं है, बाकी सब 15 का मल्टीपल है। सेट स्क्वायर में क्या होता है? या तो जो है 45-45 होता है, 45-45 डिग्री, या फिर 60, 30 और 90 का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्राइंग शीट के चारों ओर साइडों पर सेंटर मार्क करने को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मार्जिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग शीट की भुजाओं में कौन सा अनुपात होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त मास्टर पर कितने डिग्री के कोण की माप अंकित होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ड्राइंग शीट के आकारों की श्रृंखला क्रमिक संयोग और दोहरीकरण से प्राप्त होती है। इनकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देख रहे हैं कि ये जो सवाल है कितने बार रिपीट हुआ है, तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग शीट के नीचे दाईं तरफ क्या बनाया जाता है? तो टाइटल जो है ब्लॉक बनाते हैं हम लोग। ड्राइंग शीट के जो है नीचे यहाँ पर क्या बनाते हैं? टाइटल ब्लॉक बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, SP 46 2003 के अनुसार सभी प्रकार के ड्राइंग शीटों के प्रिंटों को सुरक्षित रखने के लिए किस प्रकार के चिन्ह बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बॉर्डर मार्क बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगीन ड्राइंग शीट की क्या लिमिटेशन होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट हिंडर्स द प्रोमिनेंस ऑफ लाइन्स। यह रेखाओं के उभार में क्या होता है? बाधक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस पेपर पर बनी ड्राइंग ब्लूप्रिंट कही जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कहीं भी देखिएगा जब ब्लूप्रिंट तो क्या मारना है? अमोनिया पेपर मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में प्रदर्शित पेंसिल की लेड किस प्रकार की बनी होती है? तो जो लेड बनी होती है कोनिकल लेड की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कार्य को करने हेतु सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गढ़ी रेखाओं को बनाने के लिए जो क्या हम लोग जो है सॉफ्ट पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, और पतला के लिए एच वाला पेंसिल यानी कि हार्डनेस वाला। पेंसिल की नोकों में मुख्य संगठन कौन सा होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ग्रेफाइट एवं क्ले। कोई पूछा कि क्ले क्या होता है? जो ये पेंसिल है, पेंसिल के नोक पे जो है क्या होता है? ये जो नोक है ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट को बांधने के लिए, बाइंडिंग के लिए जो है क्ले का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल कौन सी होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2B हो जाएगा। अगला प्रश्न, समानांतर रेखाओं की रचना निम्न में से किस उपकरण की सहायता से की जा सकती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है आप जो है पैरेलल खींच सकते हैं, मिनी ड्राफ्टर से भी खींच सकते हैं, टी स्क्वायर से भी खींच सकते हैं, और सेट स्क्वायर से भी खींच सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग में प्रयोग की जाने वाली विभिन्न उपकरणों के लिए सही मिलान कीजिए। तो बड़ी कंपास जो से क्या बनाते हैं? बड़ा वृत्त बनाते हैं। बड़ा डिवाइडर से क्या करते हैं? रेखाओं का विभाजन के लिए किया जाता है। और तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1 का 3 एक ही में दिख रहा है तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस उपकरण का नाम बताइए जिसे छोटी दूरी की मार्किंग और विभाजन में प्रयुक्त करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, स्मॉल कंपास हो जाएगा। मिनी ड्राफ्टर निम्न में से किस उपकरण के अतिरिक्त बाकी सभी उद्देश्यों की पूर्ति करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी ड्राफ्टर की दोनों भुजाएं किस कोण पर जुड़ी होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, एट 90 डिग्री 85। नीचे दिए गए चित्रों में से कौन सा फ्रेंच कर्व है? तो ये तो है आपका चांद हो गया, स्केल हो गया,
ये जो है सेट स्क्वायर हो गया, और ये जो है आपका जो है फ्रेंच कर्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेक्टर का प्रयोग नापने में करते हैं, तो क्या नापने में करते हैं? एंगल्स इन डिग्री में, डिग्री को जो है डिग्री में जो कोण है यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट स्क्वायर तथा टी स्क्वायर की सहायता से डैश डैश के अतिरिक्त अन्य सीधी रेखाएं खींचने में प्रयोग की जाती है, तो क्या? क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्राइंग बोर्ड विभिन्न भागों से मिलकर बना होता है जिनमें से एक बैटन होता है, बैटन का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पट्टियों को जो है विकृत होने से रोकना, प्रिवेंटिंग स्ट्रिप्स फ्रॉम रैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग शीट में मार्जिन लाइन का प्रिंट होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रिम्ड साइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो तकनीकी ड्राइंग्स, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टेक्निकल ड्राइंग के लिए सामान्यतः किस तरह के कागज़ का प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग जो है कार्टिज पेपर का भी यूज करते हैं और ट्रेसिंग पेपर का भी यूज करते हैं, तो इसका आंसर बोथ हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइनोमीटर डैश डैश के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो क्लाइनोमीटर जो है क्या करते हैं? क्लाइनोमीटर से कोण का मापन करते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप किस परिमाण के ड्राइंग बोर्ड पर काम करते हैं? तो B2 पर करते हैं। स्केच बुक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो स्केच बुक का प्रयोग जो है ट्रेसिंग के लिए किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों का सही मिलान कीजिए। बड़ी कंपास से क्या बनाते हैं? बड़ा वृत्त बनाते हैं। ये जो है रिपीट होने लगा क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, ड्राइंग बोर्ड विभिन्न भागों से मिलकर बना होता है जिनमें से एक बैटन होता है, बैटन का क्या उद्देश्य है? तो ये भी सवाल हम ऊपर पढ़ चुके हैं, पट्टियों को विकृत होने से रोकना। 96 नंबर देखते हैं, ड्राइंग शीट के बाएं सिरे पर अधिक मार्जिन क्यों छोड़ा जाता है? ताकि जो है मोड़ने में आसानी हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जल्दी से बांधने के लिए, फॉर बाइंडिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राफ्टिंग टेम्पलेट की इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या विशेषता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। विमांकन, अक्षरांकन तथा वृत्त चाप आदि खींचने के लिए किस ग्रेड की पेंसिल का उपयोग की जाती है? विच ग्रेड ऑफ पेंसिल यूज्ड फॉर डायमेंशनिंग, लेटरिंग और ड्राइंग? तो एच वाला करते हैं, क्योंकि हम लोग को जो है पतला खींचना रहता है लाइन, तो एच से हम लोग, एच से क्या होता है? हार्डनेस होता है, और एच वाला जो रहता है पतला लाइन खींचता है। 99, इंजीनियरिंग ड्राइंग में रेखाओं के अतिरिक्त एक ड्राफ्ट मैन के लिए इनमें से किसका ज्ञान आवश्यक होता है? तो इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स का, इसका तो जानकारी होना ही चाहिए, ड्राइंग बोर्ड का इसका भी होना चाहिए, और पेंसिल का प्रकार का ही होना चाहिए, तभी तो आप मोटा और पतला लाइन खींच सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, ये हमारा अंतिम प्रश्न है। निम्न में से किस पेपर पर ड्राइंग ब्लूप्रिंट कही जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमोनिया पेपर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमने जो है कम से कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग नीतीश भारती क्लासेस।